या सीएम इंटर ग्रुप 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ओहो, जैसी ऑडिट का नाम याद आता है मेरी आर्टिकलशिप भी याद आ जाती है। आप लोगों की भी आर्टिकलशिप रहेगी, मालूम है ना सभी को। डमी मत करना। डमी क्या होता है? डमी क्या होता है? डमी जान पहचान वाले के यहाँ पे आर्टिकलशिप ज्वाइन तो कर लिया लेकिन जा नहीं रहे, तो मजा नहीं आएगा लाइफ में। चलो ध्यान देना। यो सो देखो बच्चों, 55 हो गया था हमारा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 56। A joint stock company resolved to issue 10 lakh equity shares of ₹10 each at a premium of 1 per share। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करना। 1 lakh of these shares were taken up by the director। बोला था ना थोड़ा सा प्यारा है, अलग है। कंपनी कितने शेयर इशू करना चाहती है? 10 लाख। उसमें से 1 लाख कौन ले रहा है? डायरेक्टर, उनके दोस्त, यार, रिश्तेदार, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, एसोसिएट, फ्रेंड्स। द एंटायर अमाउंट बीइंग रिसीव्ड फोर्थविथ। मतलब जो 1 लाख शेयर्स डायरेक्टर्स अपने दोस्त या रिश्तेदार को दे रहा है उसका पूरा पैसा एक साथ आ गया। अच्छा कोई बात नहीं, ध्यान देना। मास्टर चार्ट की पिक नहीं भेजा है? मास्टर चार्ट की यशन सिंगला बोल रहा है, ठीक है, आ जाएगी मुन्ना। सो ध्यान देना अच्छे से। सो 10 लाख शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है, उसमें से 1 लाख शेयर्स डायरेक्टर, एसोसिएट, फ्रेंड्स, रिलेटिव उनको दे दिया। अच्छा ये कौन सा प्लेसमेंट है? जब मैं पब्लिक को इशू करता हूं तब मैं बोलता हूं पब्लिक इशू। जब मैं पब्लिक को शेयर्स इशू करता हूं तो मैं क्या बोलता हूं? पब्लिक इशू। और जब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनके दोस्त या रिश्तेदार को इशू करते हैं तो वो हो गया प्राइवेट इशू। पब्लिक इशू, प्राइवेट इशू। पब्लिक को ऑफर कर रहा हूं, पब्लिक इशू, पब्लिक ऑफरिंग। डायरेक्टर्स उनके दोस्त या रिश्तेदार पर्सनली, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, रिलेटिव्स, उनके एसोसिएट, फ्रेंड्स, उनको डायरेक्टर्स डायरेक्टली शेयर्स इशू करने की बात चल रही है, तो वो कौन सा है? प्राइवेट इशू। और जो हम लोग पब्लिक को ऑफर करते हैं वो पब्लिक इशू। अंडर राइटर प्राइवेट इशू के लिए रहेगा या पब्लिक इशू के लिए? कॉमन सेंस, पब्लिक इशू, राइट। अरे बाबा आपको आपका फ्लैट किराए पे देना है और आपका एक दोस्त है बहुत अच्छा, वो मुझे बोला उसे फ्लैट किराए पे चाहिए, तो आप उसे डायरेक्टली किराए पे दे देंगे या उसको बोलोगे जा तू अंडर राइटर ब्रोकर के थ्रू आ, तू ब्रोकर को कमीशन दे, फिर उसके थ्रू मेरे पास आ। दोस्त को देना है तो डायरेक्टली दे देंगे ना, ब्रोकर दोनों से पैसा लेगा। समझ में आया क्या? तो जहां पे प्राइवेट इशू है वहां पे अंडर राइटर का कोई सवाल पैदा ही नहीं होगा। अंडर राइटर कौन से शेयर्स के लिए जिम्मेदार है? जो हम लोग पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं, अगर कुछ क्वेश्चन में अलग से दिया नहीं है तो, राइट। ये बात समझ में आई? सो जो 1 लाख शेयर्स हम लोग प्राइवेटली इशू कर रहे हैं, डायरेक्टर्स, रिलेटिव्स, एसोसिएट, उसके लिए अंडर राइटिंग कमीशन हम लोग नहीं देंगे। अंडर राइटर का क्या रोल? अंडर राइटर को हम लोग शेयर्स क्यों अंडर राइट करवाते हैं? क्योंकि हमें डाउट रहता है पब्लिक खरीदेगी नहीं खरीदेगी। यहां तो प्राइवेटली इशू कर रहा हूं ना, तो यहां पे प्राइवेट प्लेसमेंट में, मोरल ऑफ द स्टोरी, प्राइवेट प्लेसमेंट में देयर इज नो रोल ऑफ अंडर राइटर, राइट। आगे फटाफट से ध्यान देना। द रिमेनिंग शेयर्स वर ऑफर्ड टू द पब्लिक। रिमेनिंग यानी कितना? 10 में से 1 ले लिया डायरेक्टर्स के दोस्त या रिश्तेदार ने, तो रिमेनिंग कितने बचे? ये हमने किसको ऑफर किया? पब्लिक को। पब्लिक ऑफरिंग, यस और नो। चलो आगे। उसके बाद आगे बोला है द एंटायर अमाउंट बीइंग आस्क्ड विद फॉर विद द एप्लीकेशन, फॉर विद एप्लीकेशन। पूरा का पूरा पैसा एप्लीकेशन पे ले रहे पब्लिक से भी, यानी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। खेल खत्म। नो इंस्टॉलमेंट, नो अलॉटमेंट, नो फर्स्ट कॉल, नो फाइनल कॉल। ओके। द इशू वॉज अंडर रिटन। अब समझ में आया, ये अंडर राइटिंग का क्वेश्चन है। द इशू वॉज अंडर रिटन बाय PQR फॉर अ कमीशन ऑफ 2% ऑफ इशू प्राइस। थैंक यू। अगर ये 2% नहीं देते तो हम लोग शेयर्स के लिए कितना परसेंट लेने वाले थे? 5% ऑफ द इशू प्राइस। बट स्पेसिफिकली बोला है 2%, तो 2% विद ड्यू रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन।
65% ऑफ द इशू वॉज अंडर रिटन बाय द पी। 9 लाख का 65% ये कौन ले रहा है? पी। क्यू और आर कितना ले रहे हैं? 25 और 10%। क्यू 25%, आर 10%, हो गया क्या? 65, 25, 10, 100%। अब इसे रेशो में कन्वर्ट कर देना, परसेंटेज में मत रखना, गलती होने के चांसेस रहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको रेशो में कन्वर्ट कर देना, 65:25:10। परसेंटेज में मत रखना, गलती होगी एग्जाम में। सो रेशो क्या हो गया? 65:25:10। आगे उसके बाद क्या बोला है? देयर फर्म अंडर राइटिंग वॉज एज फॉलोज। अच्छा, फर्म है, मतलब हमारी जो 4 मेथड थी, 4 टाइप के क्वेश्चन थे, उसमें पहला वाला तो वैसे ही कट गया। सो विथ फर्म वाला है। विथ फर्म है तो क्या सवाल पूछोगे? हे क्वेश्चन बता, क्या फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल में इंक्लूडेड है? टोटल एप्लीकेशन में, मतलब उन्होंने अंडर राइटर्स ने फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए आम जनता के साथ लाइन में लग के टोटल एप्लीकेशन के साथ दिया कि अलग से दिया? टोटल के दिया तो टोटल के साथ दिया है तो अगला और सवाल, अगर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है तो फर्म मार्क्ड है कि अनमार्क्ड है? देखते हैं। चलो, विदाउट फर्म तो नहीं है, मतलब बची कैटेगरी बी सी डी, उसमें से कौन सी कैटेगरी अभी डिसाइड करें। एक बार कैटेगरी डिसाइड हुई रे हुई कि फिर आप लोग रॉकेट सिंह, पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। आ जाओ। पी 30,000 शेयर्स, क्यू 20,000 और आर के 10,000, ये क्या है बेटा? फर्म। फर्म फर्म फर्म, इतने शेयर्स तो वो कंफर्म लेने वाले। द अंडर राइटर्स वर टू सबमिट अनमार्क्ड एप्लीकेशन। चलो, सी कैटेगरी, खेल खत्म। चलो आगे। शेयर्स अंडर रिटर्न फर्म विथ फुल एप्लीकेशन मनी अलॉन्ग विद द मेंबर्स फ्रॉम ऑफ द जनरल पब्लिक, मतलब अंडर राइटर्स आम जनता के साथ लाइन में लग के फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे कंपनी में। और कौन सा फॉर्म दे रहे हैं? मार्क्ड या अनमार्क्ड? अनमार्क्ड बोला है ना क्वेश्चन में। सी कैटेगरी है, कंफर्म हो गया। कौन सी कैटेगरी है? सी। एक था विदाउट फॉर्म, एक था विद फॉर्म, के अंदर में टोटल में इंक्लूडेड है। टोटल में है तो मार्क्ड है कि अनमार्क्ड है? अनमार्क्ड है। सी कैटेगरी वाला फॉर्मेट देखो, उसमें फिगर डाल दो, आंसर निकाल लो। और सारा पैसा इन्होंने, अच्छा मुझे एक बात बताओ, पब्लिक ने सारा पैसा दे दिया है? जो भी पब्लिक के थ्रू एप्लीकेशन है उनका सारा पैसा आ गया? इसका मतलब फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स का भी पैसा आ गया। कॉमन सेंस बोला है ना, पब्लिक ने सारा पैसा दे दिया है एप्लीकेशन के साथ ही। और पब्लिक के साथ कौन खड़े थे लाइन में? फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अंडर राइटर्स खड़े थे। मतलब फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स का पैसा आ गया क्या? तो फिर से लोगे क्या? नहीं। मतलब अब उनसे पैसा कौन सा लेंगे हम लोग? अदर देन फर्म वाला। मतलब यहां पे क्वेश्चन आखिरी तक जाएगा ही नहीं, आखिरी में अलग से एड बैक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका फर्म का पैसा तो आ गया। तो बोलो, लायबिलिटी में फिर से फर्म एड बैक करोगे क्या? कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? ये लास्ट वाला पॉइंट क्वेश्चन में सॉल्व करते करते वापस बताऊंगा। मार्क्ड एप्लीकेशन पी क्यू आर, ओहो। अनमार्क्ड एप्लीकेशन टोटल्ड 7 लाख, मतलब इसमें फर्म आ गया क्या? इंक्लूडिंग फर्म। सर आपको क्या समझा इसमें फर्म है? अरे ऊपर ही तो लिखा है फर्म के लिए कौन से एप्लीकेशन आए? अनमार्क्ड। और अनमार्क्ड के टोटल्ड कितने? 7 लाख, मतलब इसमें फर्म है क्या? है। राइट? पक्का? अकाउंट्स विद द अंडरराइटर्स वर प्रॉम्प्टली सेटल्ड। तुम नहीं भी बोलते तब भी हम लोग सेटल ही करने वाले थे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट कैलकुलेटिंग द अंडरराइटर्स लायबिलिटी। लो, थैंक यू फॉर शेयर्स अदर देन फर्म। लो, हमने अभी जो थोड़ी देर पहले बोला ना कि अंडर राइटर्स ने आम जनता के साथ लाइन में लग के फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए पैसा दे दिया, तो अब अलग से उनसे और फर्म का पैसा लेना है क्या? नहीं। और इन्होंने भी क्लियर कर दिया कि आपको भी कौन सी लायबिलिटी निकालना है? अदर देन फर्म। यानी अपने फॉर्मेट में अदर देन फर्म पे हम लोग रुक जाएंगे, आखिरी में फर्म एड बैक नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पूछा कौन सी लायबिलिटी है, टोटल या अदर देन फर्म? अदर देन फर्म, तो वहीं रुक जाना, आखिरी में एड बैक नहीं करना है। लॉजिक, अदर देन फर्म ही तो पूछा है, राइट? और आखिरी में एड बैक करना क्यों है? जब उन्होंने फर्म का पैसा दे दिया है तो
चलो आगे, सी कैटेगरी उसमें भी और छोटा, आखिरी के 2 पॉइंट बच गए हमारे। एंड ऑल्सो पास, वाओ, जर्नल एंट्रीज भी पास करना है। फुल फ्लेज क्वेश्चन, ये क्वेश्चन के वहां पे नाम लिख दो, महा रिवीजन क्वेश्चन। जब भी आप अंडर राइटिंग टॉपिक को रिवाइज करोगे तो आप इस क्वेश्चन के शरणों में चले जाना और इसे सॉल्व कर देना। डन। आ जाओ। कौन सा था अपना फॉर्मेट बताओ? सी था ना। फर्म को क्या ट्रीट करना है? अनमार्क्ड। और अनमार्क के साथ क्या है? फर्म है क्या? मैं यही लिख देता हूं ना आंसर, क्यों मैं अलग से बनाऊं? आपको भी यकीन आ जाएगा सर कोई चेंज नहीं किया फॉर्मेट के अंदर। ये लो सी। बिल्डर कहां है आज? हाँ, बिल्डर क्यों वापस गया आज? बीमार? भाई ऐसा मत कर, मैं तेरे भरोसे बोलने सब कुछ कर रहा हूं, तू ही बीमार हो जाएगा तो कैसे चलेगा? भाई मैंने सैलेड शुरू कर दिया, अब कार्ब्स टोटली बंद। अब मैं 1 महीने तक रोटी का एक टुकड़ा नहीं खाऊंगा, बंद की कोशिश। सिर्फ सैलेड। बीवी खुश, खाना भेजने का काम नहीं अब ऑफिस में। नहीं तो क्या है, रोज वो खाना भेजती थी, घर पे खाना बनाया और डंजो किया, और डंजो का बिल होता 240 रुपए पर डे। एक बार का डंजो का 240 रुपए लेता है। मैंने बोला तू साली खाना बना के भेज रही है और 240 डंजो को दे रही है, यानी महीने का 7-8 हजार रुपए। तो उससे अच्छा मैं 8 हजार में लेविश मेस लगा लेता हूँ इधर। नहीं नहीं, मेरे हाथ का खाना खाओ। मतलब ठीक है। फिर उस दिन इसने मेरे को डाइट प्लान दिया, फिर मैंने बीवी को बोला मेरे इंस्ट्रक्टर ने मेरे को डाइट प्लान दिया। मैंने उसको बताया नहीं इंस्ट्रक्टर कौन है, नहीं तो बोलती थी लेके आओ मेरे पास में इंस्ट्रक्टर को। मैं समझाती भैया ऐसा मत करो। तो मैंने बोला नहीं नहीं देना है उसको, फीस दिया है तगड़ी। बोला 12,000 रुपये फीस लिया, बोला उसने, नुकसान हो जाएगा। तो बोले फिर अब क्या करोगे? मैंने सैलेड। और अपना आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है, सैलेड के लिए सर्च किया, मेरे को 2-3 लोगों को कॉल आ गए, बोले हम सैलेड देते। मैंने बोला मैं आपके पास आ नहीं पाऊंगा। नहीं, हम आपके पास पहुंचाएंगे। मतलब फिर पहुंचाओ। सैलेड आ जाता है 200 रुपये में डायरेक्ट वहां पे। कहाँ पे? ऑफिस में। इधर सिर्फ डंजो का 240 लग रहा था ना, डायरेक्ट पूरा सैलेड 200 रुपये में, 220-230 रुपये में सैलेड आ जाता है ऑफिस में, इतना बकेट भर के। तो मैंने कल सैलेड का बॉक्स ओपन किया, उसमें है ना ये सब वो इंग्लिश सब्जियां तो थी, वो फॉरेन की फूल गोभी, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोकली, वो तो था उसमें, और अंदर नीचे पास्ता भरे हुआ था। मतलब फिर क्या का डाइट प्लान तुम्हारा? तुमने तो पास्ता दे दिया, मेयो वेयो डाल के दे दिया। मेयो थोड़ी चलता, मेयो डाइट वालों को थोड़ी चलता है। तो बोले हाँ सर वो सॉरी आपको गलत बॉक्स आया है। मतलब ये वेज है ना मैम? बोले हाँ वेज है। तो कल उसको खूब जापा। तो बोले अब बोले हम आपको एक बॉक्स फ्री में, बोला एक बॉक्स नहीं 1 वीक फ्री में देना, मैं रिव्यू गलत डालूंगा। अब 1 व्यू फ्री में देंगे आप। तो बेचारी बोली हाँ सर 1 वीक आपको फ्री में देंगे। नहीं नहीं, पैसे दे दिए मैंने उसको, ऐसा मैं नहीं करूंगा खाने के साथ। बट उसने पास्ता दे दिया यार। पास्ता थोड़ी रहता है डाइट में, पास्ता रहता है क्या? नहीं ना। मेयो पास्ता मस्त एकदम पूरा सौते करके ऐसा पूरा, और ऊपर ऊपर थी हरी सब्जियां और अंदर था पास्ता। चलो आ जाओ, ध्यान देना। ये है हमारा अभी वाला क्वेश्चन, केस सी, बरोबर ना? क्वेश्चन का नंबर बता दो मुझे प्लीज। 56। आप सभी ने फॉर्मेट बना लिया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं कि आपका ध्यान पास्ता की तरफ था। 56 आ जाओ। कितने अंडर राइटर्स है बेटा बता दो? PQR। चलो ग्रॉस लायबिलिटी फटाफट से बताना बेटा आप सभी की। एक बुक मिलेगा प्लीज? प्लीज ला लो। तू कहां देखेगी? है हाँ लो। क्वेश्चन नंबर 56 फटाफट से करते हैं हम लोग। पेज नंबर 1.35।
कैच फोन में ओपन करना बहुत जान प्यारा, तो क्या लाइट होने के कारण उसमें दिखता नहीं क्लियर। आ जाओ। सो पी क्यू आर का लाइबिलिटी दिया हुआ है, पहले तो इंफॉर्मेटिव पार्ट है पहले वाला पैराग्राफ, उसके बाद बोला है पी क्यू आर ने 65:25:10 के रेशो में अंडरराइट किया इशू, फटाफट से बता दो। सो ए मुन्ना प्लीज ध्यान दे, अगले पेज पे लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, कंपनी वांट्स टू इशू, कितने शेयर्स थे 10 लाख, उसमें से प्राइवेट प्लेसमेंट कितनी है ऐसा दिखाना होगा 1 लाख, देयरफॉर पब्लिक ऑफरिंग कितनी है 9 लाख, और ये अंडरराइटर्स ने अंडरराइट कर लिया पी क्यू आर ने, बता रहे मुन्ना फटाफट से 5,20,85 पक्का, हाँ 25% सही है ना, 65-25-10 2 लाख और 10, ये मैं बताऊंगा 90,000, हाँ 5,85,000 2,25,000 और 90,000 वर्किंग नोट नंबर 1 से आया, सही है। चलो आगे, उसके बाद मार्क्ड एप्लीकेशन दिए गए क्वेश्चन में ढूंढो ढूंढो, यस पुट वैल्यू गेट आंसर। बच्चों को अंडर राइटिंग में तकलीफ आती है, ईमानदारी से बोल रहा हूं, बट आपने ये चीज फॉलो करना, आपको तकलीफ नहीं आएगी, आपका हर आंसर फटाफट से आ जाएगा, बस रूल चेंज मत करना अपने हिसाब से। ये आगे मार्क्ड अनमार्क्ड लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, स्क्रीन बंद हो गई, लिखो ना आप अनमार्क्ड, लिखो वर्किंग नोट नंबर 2, अनमार्क्ड एप्लीकेशन, अनमार्क्ड एप्लीकेशन बता रहे मुन्ना, टोटल एप्लीकेशन, टोटल एप्लीकेशन मालूम ही नहीं, अच्छा अनमार्क डायरेक्टली दिए है क्या, तो यार क्या यार आप लोग भी, गिवन 7 लाख क्या, और ये टोटल्ड है क्या, टोटल्ड यानी इंक्लूडिंग फर्म। सर आपको कैसे समझा इसमें फर्म है, अरे बोला है ना अंडरराइटर्स ने फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अनमार्क्ड फॉर्म सबमिट कर दिए, अंडरराइटर्स ने फर्म बोला है क्वेश्चन में, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए कौन से फॉर्म दिए अनमार्क्ड, और ये अनमार्क्ड टोटल है, मतलब इसमें फर्म भी है। कौन से रेशो में बांटेंगे 65:25:10 पी क्यू आर। अच्छा आप लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा अभी, अब सर पी के जितने फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है उतना उसको पी को क्रेडिट नहीं मिल रहा है, क्योंकि पी के भी फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स ग्रॉस लायबिलिटी में बढ़ गए, इसे कहते हैं बेनिफिट ऑफ फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नहीं मिला, नॉट रिसीव्ड टू द इंडिविजुअल अंडरराइटर्स। इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स का बेनिफिट नहीं मिला। फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स का बेनिफिट किस रेशो में मिला, ग्रॉस लायबिलिटी। पी के फर्म थे 100, क्यू के फर्म थे 20, तो अब 100 और 20 की टोटल हो गई 120, दोनों को ग्रॉस लायबिलिटी में मिलेगा। पी का तो नुकसान हो गया ना, यहाँ पे पी को कम क्रेडिट मिला, क्यू का फायदा हो गया, उसके फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स कम होने के बावजूद भी ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में क्रेडिट मिला। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जब कभी भी फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स को हम लोग अनमार्क ट्रीट करेंगे तो उसका ये हिंदी भाषा में मतलब होता है कि इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को फर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब जब भी क्वेश्चन में बोला हुआ है इंडिविजुअल अंडरराइटर को फर्म का बेनिफिट नहीं मिलेगा, तो फर्म को क्या ट्रीट करना है, अनमार्क्ड। जब भी बोला इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को फर्म का बेनिफिट मिलेगा, तो जिसके जितने फर्म है उतने ही उस केस में से माइनस होंगे। यस और नो, क्लियर। सर अगर हमने ये अभी आपने जो बोला 20 सेकंड में ध्यान नहीं रखना है और हमने बस हमारा फॉर्मेट फॉलो किया एबीसीडी,
तो भी चल जाएगा। वैसे भी आपको अगर मैं डायलॉग नहीं भी बोलता पिछले 10-20 सेकंड का, तो भी आपका आंसर तो आ ही रहा था ना, यस और नो। चलो बोलो बेटा, रेशो क्या आ जाएगा? 7 लाख का ये मैं निकालूंगा 70,000, 1,75,000 और यहां पे 4 लाख। ओके, लिख दो 4,55,000। इसमें फर्म भी आ गया। हाँ, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। लिख लिया बेटा सभी ने? जयेश बोल रहा है सर आप विदाउट न्यूट्रिशन करोगे तो वीकनेस आएगा। नहीं नहीं, बैलेंस बैलेंस सैलेड है, बैलेंस न्यूट्रिशन बोलते हैं उसको कुछ तो। यस और नो? हाँ, बहुत है कार्ब्स, जरूरी है। मैं बोलता हूं, फिर अगर कुछ तकलीफ लगी, वीकनेस लगी तो बोल दूंगा। पर वो मुझे तो बोले कि जो जिससे बुलवा रहा वो बोले कि इसमें सब है, सारी खूबियां इसी में। बोलता हूं नहीं, उसने वो कल जो दिया था गलती से वो सौते करके दिया था ऑयल में, तो उसमें था। देखते 2 दिन ट्राई करते। मसल लॉस होगा, फैट लॉस नहीं होगा। हाँ, मसल लॉस हो गया चलता, पेन ही तो उठाना है अपने को बस, और कुछ नहीं उठाना है हाल फिलहाल में, सिर्फ पेन। मैं ट्राई कर दो 2 दिन, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या वापस अपना शुरू सूतना। चलो आ जाओ, बैलेंस कितना है बेटा बता दो? 5,85,000 माइनस 119,500 माइनस 455, फटाफट से बोलो। वेरी गुड, 10,000 और यहां पे 7,000 माइनस सरप्लस है। वाओ, सरप्लस है। चलो अब ये सरप्लस दोनों में बांट दो। किस रेशो में बांटेंगे? ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो बताना दोनों का, पी और आर का 65:10। अब सुनना, मैंने बोला था ना परसेंटेज मत करना। अब कोई बच्चा अगर परसेंटेज में रखता था तो क्या गलती होती थी मालूम है? 7500 को वो 65% करता, 4875 आता, और 10% करता 750 आता, तो पूरा बट्टा ही नहीं। समझा मैंने क्यों परसेंटेज मना किया था? इसलिए 65:10 के रेशो में बांटो। सो कैसे बांटेंगे? 7500 डिवाइड बाय 65 और 10, 75 इंटू 65, 6500, और यहां पे सिंपल है। समझदार बच्चे। आगे क्या लायबिलिटी अदर देन फर्म? आगे का करने का काम ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा था, लायबिलिटी अदर देन फर्म, खेल खत्म। बरोबर क्या हूं मुन्ना? हाँ, अच्छा मैम ने बुलाया, बैग रख के चल जा, बैग लेके बुलाए। अच्छा ओके राइट। चलो ध्यान देना सभी ने, हो गया ना? यही तो है आपका टोटल लायबिलिटी। आगे का बनाया नहीं ना किसी ने फॉर्मेट, लेकिन आगे का अब हम लोगों को एंट्री के लिए हिसाब किताब करना पड़ेगा। सभी का यहां तक ही बनाया हुआ है ना? वेरी गुड, आ जाओ। अब मैं आगे का लिखूंगा रेड पेन से। यहां पे लायबिलिटी तो आ गई, नंबर्स में आ गई लायबिलिटी। अब मुझे एंट्रीज भी पास करना है। चलो बताओ तो, मुझे ये देख करके बताओ, पी कितने शेयर्स खरीदने वाला है? पी खरीदेगा 4000 शेयर्स। सर वो फर्म भी तो लेगा। अरे फर्म के पैसे तो ऑलरेडी आ चुके हैं, फिर से उससे पैसे लोगे क्या? पी ने आम जनता के साथ लाइन में लग के फर्म के लिए अनमार्क एप्लीकेशन दे के उसका पूरा पैसा दे दिया ना, फिर से लोगे क्या फर्म का पैसा पी से? इसलिए हमने हमारा सम यही रोक दिया, अदर देन फर्म पे। अब पी से कौन से पैसे लेने हैं? फर्म के आ गए, तो अब कौन से लेने हैं? अदर देन फर्म। अदर देन फर्म पी कितना ले रहा है? 4000 शेयर्स। देयरफॉर अमाउंट रिसीवेबल
फ्रॉम अंडर राइटर्स। अब अमाउंट की बातें चल रही सारी, क्योंकि एंट्री मारना है ना। चलो बोलो कितना पैसा लेना है पीछे 4000 शेयर्स का, पॉइंट एफ मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस कितना है बेटा इस क्वेश्चन में, 11 रुपए, बरोबर है। सो 4000 इंटू 11 44, इससे 0, और 8500 इंटू 11, ग्रेट। देना भी तो इनको पैसा, अमाउंट पेएबल टू अंडर राइटर्स, किस चीज का देना है बताओ, कमीशन का। कितना कमीशन है क्वेश्चन में बोला है क्या, 2% ऑफ द इशू प्राइस। कौन सा इशू प्राइस, जो अंडर राइटर शेयर्स खरीद रहे उसका, या जो उन्होंने अंडर राइट किया था उसका, जो अंडर राइट किया, मतलब पॉइंट 1 क्या, ए ग्रॉस लायबिलिटी, बरोबर ना। चलो पी ने कितने की जिम्मेदारी ली थी, 5,85,000। सो पॉइंट ए मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 2%, 5,85,000 इंटू इशू प्राइस था 11 इंटू 2% कितना आया, 128,700। इसने कितनी की जिम्मेदारी ली थी, 2,25,000 शेयर्स की, 2,25,000 इंटू इशू प्राइस इंटू 2%, वेरी गुड। और इसने ली थी 90,000 शेयर्स की जिम्मेदारी, वेरी गुड, पॉइंट आए। सो पी से लेना कितना है ये बताओ, पी से लेना है 44, पी को देना कितना है 128,700। सो नेट सेटलमेंट बता दो, लेंगे या देंगे, देंगे, पेड टू पी, क्योंकि देना ज्यादा था ना, 84,700 ना, पक्का। उसके बाद पेड टू क्यू, उसके बाद आर से लेंगे, लेना ज्यादा था देना कम है, वेरी गुड। एंट्री मार दो, खेल खत्म हो गया। क्वेश्चन क्या था रे इसमें, नहीं था क्या, कुछ नहीं, लिखो आगे। बस अब GHI 3 चीज को देख के एंट्री पास करनी है, क्योंकि अमाउंट का पैसों का हिसाब तो GHI पॉइंट में ही है ना, सिर्फ ऊपर तो नंबर ही था सब। एक बच्चा बोल रहा अनमार्क क्वेश्चन में 30, 20, 10 दिए, नहीं दिए रे बाबा। फर्म है वो, क्वेश्चन में फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स दिए 30, 20, 10, बरोबर है क्या, अनमार्क नहीं है वो, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है जिसके लिए अनमार्क फॉर्म सबमिट किया। टोटल अनमार्क तो 7 लाख है ना। तृष्णा सर फिर आपने फर्म को अलग से क्यों नहीं किया, क्योंकि फर्म अलग से है ही नहीं, फर्म किसके साथ है, टोटल एप्लीकेशन में अनमार्क के साथ है। देखो देखो इसमें फर्म भी आ गया ना, इसमें फर्म आ गया, कहीं ना कहीं इसमें इसका फर्म 30, 20, 10 सब आ गया, और सर फर्म का पैसा वो भी आ गया, आम जनता के साथ अंडर राइटर्स लाइन में लग के फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अनमार्क एप्लीकेशन सबमिट करके पैसा भी दे दिया उसका, फिर से लेना है क्या, नो। बताओ एंट्री क्या करेंगे अब, जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, पहली एंट्री अंडर राइटर से पैसा लेना है, सारी एंट्री कर देते ना, इन्होंने बोला है ना ऑल नेसेसरी एंट्री, ऑल द ट्रांजैक्शंस, राइट, ऑल द ट्रांजैक्शंस, ऑल का मतलब ऑल होता है। सर कैसे, फिर मैं बताता हूं ना, पूरे 10 लाख शेयर्स का एंट्री करना है। क्या बात कर रहे हो सर, जी हाँ,
पूरे 10 लाख शेयर्स का एंट्री करेंगे। देख क्या रहे हो? करो पहली एंट्री, करो करो पहली एंट्री क्या रहेगी बताओ। पब्लिक से एप्लीकेशन आए क्या? बोलो कितने एप्लीकेशन आए पब्लिक से? सर रुको अभी बताते हैं। पब्लिक से एप्लीकेशन कितने आते हैं? मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड करो टोटल मार्क्ड और अनमार्क की। अनमार्क पता है 7 लाख इंक्लूडिंग फर्म। मार्क भी पता है आपको, क्वेश्चन में दिया है तीनों का। करो मार्क अनमार्क की टोटल करके बताओ। एट लाख 8,87,500 ये मार्क्ड अनमार्क्ड है क्या? और 1 लाख डायरेक्टर के दोस्त या रिश्तेदार ने लिए क्या? 9,87,500 मतलब 12,500 लाइबिलिटी आनी चाहिए। तो आपका सम सही है। यस आ गई। करो तीनों की टोटल 12,500 आ रही है ना? बता दो जो बच्चे ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड देख रहे, वापस एक बार सुनना। आ जाओ, चलो लिखो वर्किंग नोट नंबर 3। ध्यान दे बेटा, सारी एंट्रीज पास करना है ना। सो कितने एप्लीकेशन आए? एप्लीकेशन रिसीव्ड प्राइवेट प्लेसमेंट से आए 1 लाख। टोटल एप्लीकेशन कितने आए? बोलो बेटा 8,87,500 बरोबर है क्या? ये टोटल एप्लीकेशन कैसे है बता देता हूं। मार्क्ड प्लस अनमार्क्ड और अंडरराइटर्स कितने शेयर्स खरीदेंगे, उनकी लायबिलिटी कितनी है देखो तो। और अंडरराइटर्स लायबिलिटी अदर देन फर्म। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पे फर्म आ गए ना, तो फिर से थोड़ी ना फर्म का पैसा लेंगे। ये कितनी आई? 12,500। टोटल चेक कर लो 10 लाख आ रही है क्या तीनों की? डन। अब पैसा ले लो, सभी का पैसा एक साथ आ गया। आ जाओ, तो पहले इनका पैसा ले लेता हूं। सर ये 12,500 का क्यों नहीं? अरे बाबा ये तो पॉइंट जी, पॉइंट एच और पॉइंट आई में करने ही वाले हैं ना हम लोग। अरे अभी हमने स्टेटमेंट बनाया ना पॉइंट जी एच आई में 12,500 के लिए। ये देखो ना 4,000 0 और 8,500 इसके लिए पॉइंट जी एच आई हमने बना लिया। सो मैं क्या करता हूं, ये इन दोनों का हिसाब पहले कर लेता हूं। प्राइवेट और ये टोटल एप्लीकेशन का लिखो। बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड। कितने एप्लीकेशन है? 1 लाख और ये 8,87,500। वर्किंग नोट नंबर 3 9,87,500 इंटू 11 बता रहे 9,87,500 इंटू 11 भाई साहब 1,08,62,500 इतना पैसा टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। Share application amount received. Share application amount received from private placement and total application. From private placement and total applications received from public.
ये प्राइवेट से भी आया और पब्लिक से जो टोटल एप्लीकेशन था उसका आ गया। क्लियर? फिर से नरेशन, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट प्लेसमेंट एंड टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड। टोटल में मार्क्ड अनमार्क्ड आ गए, अनमार्क्ड में फर्म आ गए, तो फर्म के अलग से अब नहीं लेना। अलग से अगर फर्म का पैसा लिया तो 10 लाख के ऊपर चले जाएंगे शेयर्स, उतने नहीं जाने चाहिए। ट्रांसफर कर दो, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 1,08,62,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,87,500 इंटू इक्विटी शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाएगा ना 98,75,000 और ऊपर का कहाँ जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम अगेन 9,87,500 इतने एप्लीकेशन थे इंटू 1 987,500। सर ये 987,500 कहाँ से आया? यहाँ से देखो 1 लाख और 887,500 बरोबर लिखा सभी ने? डन। नेक्स्ट नरेशन लिखेंगे, शेयर एप्लीकेशन ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटीज प्रीमियम। पहले एप्लीकेशन का पूरा पैसा रिसीव कर लिया और बाद में ट्रांसफर कर दिया। नेक्स्ट तीसरा, चले आगे। आगे ये तो हो गया पब्लिक का और प्राइवेट वालों का हिसाब। अब अंडर राइटर्स का हिसाब करें। पॉइंट जी, अंडर राइटर से कितना लेना है बेटा? 44,000 0 और 93,500। कौन कौन अंडर राइटर्स थे? पी क्यू आर। सो पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट, आर अकाउंट डेबिट। पी से कितना लेना था? 44,000, क्यू से 0, आर से कितना लेना था? 93,500। सर ये क्यू से 0 लेना है तो क्यू वाला नहीं लिखा तो चलेगा? चलेगा, ठीक है। टू क्यों लेना है? क्योंकि हम लोग इनको शेयर्स इशू कर रहे हैं, राइट? पक्का ना? सो टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने शेयर्स इशू कर रहे हैं? 12,500। कैपिटल में जाएगा फेस वैल्यू 1,25,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 12,500 शेयर्स इशू कर रहे हैं ना, इंटू 1, सो 12,500। ये 12,500 कैसे आए? समझ में आया सभी को? ये देखो, ये 4,000 शेयर्स प्लस 0 प्लस 8,500, ये 12,500 शेयर्स का ही पैसा लेना है इनसे। ये ऊपर के जो 12,500 शेयर्स है ना, इन्हीं का पैसा लेना है। सर क्यों शेयर्स इशू कर रहे हैं? उनके अंदर ही खुजली थी, अंडर राइटिंग उन्होंने किया था ना कंपनी के साथ, तो भैया अब अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से लायबिलिटी आ गई। शेयर्स खरीदना है तुमको, तुमसे पैसे लेना है। नरेशन लिखेंगे, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर्स, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर्स, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अंडरराइटर्स as per the terms of underwriting contract, as per the terms of underwriting contract. Done. नेक्स्ट, फिर अमाउंट देना भी तो है उनको। जी पॉइंट हो गया, ये पॉइंट के यहाँ पे लिख देना ऐसा जी, ये एंट्री के वहां, मतलब ये कहां से आया? वर्किंग नोट अबव में का जी पॉइंट। अब एच, अमाउंट देना भी है कमीशन का, इतना इतना इतना, कंपनी के लिए क्या खर्चा है क्या? नेक्स्ट एंट्री, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट विल बी डेबिटेड टू पी, टू क्यू, टू आर, इन तीनों को देना है। 128,500, 49,500, 128,500,
49,500 और 73 128,500 49,500 और 19,800 128,700 ओके। टोटल कर लो तीनों का और आखिर में नेट सेटलमेंट इन दोनों को दे दिया, पी और क्यू को, और आर से ले लिया। फोर्थ एंट्री का नरेशन रहेगा अंडरराइटिंग कमीशन ड्यू। टोटल करके बता दो कितना। डन। डन। नेक्स्ट नेट सेटलमेंट कर दो, पी को दे दो, क्यू को दे दो। सो पी को दे रहा हूं, पी अकाउंट डेबिट, क्यू अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आर से ले लो, कंपनी आर से लेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू आर, पॉइंट एच, और ये है पॉइंट आई। पॉइंट आई बता दो कितना देना था पी और क्यू को। 84,700 49,500 और आर से कितना लेना था 73,700। डन। टोटल बता दो इसका 1 लाख। ग्रेट। 5 और 6 का नरेशन लिखेंगे। नेट सेटलमेंट विद द अंडरराइटर्स, रेफर वर्किंग नोट अबाउ। नेट सेटलमेंट हो गया अंडरराइटर्स का, खेल खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोले? होगा। बच्चे ने बहुत प्यारा सवाल पूछा है, इसको बोलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। ये जो अंडरराइटिंग कमीशन है ये धीरे धीरे राइट ऑफ हो जाएगा। मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, फिक्टिशियस असेट है, लॉस ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर, इशू एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब राइट ऑफ हो जाएगा। किसकी मदद से राइट ऑफ होगा? अगला सवाल आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, बोलो। वेरी गुड। सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर में लिखा था ना हमने दूसरे वाले यूज में कि वी कैन यूज द सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पज ऑफ राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, कमीशन ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर। तो वो ये कमीशन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटिंग कमीशन। यहाँ पे क्या किया था? इसको डेबिट, राइट ऑफ करेंगे तो क्रेडिट। गुड, चले आगे। बट यहाँ पे राइट ऑफ वगैरह की एंट्री पास करने के लिए बोला नहीं, तो हम लोग करेंगे नहीं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्टी सिक्स कंप्यूटर अंडरराइटर्स लाइबिलिटी, नंबर ऑफ शेयर्स में निकालना है। अमाउंट पेएबल टू द अंडरराइटर्स एंड नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मारुति। ओ वाह, थैंक यू। इसमें एंट्री सिर्फ अंडरराइटिंग से रिलेटेड ही बोला है, मतलब पॉइंट जी, पॉइंट एच, पॉइंट आई, आखिरी की सारे शेयर्स की एंट्री नहीं करनी है। सर मतलब कौन सी एंट्री करनी है? अभी जो आखिरी की 4 एंट्री हमने की थी बस उतनी, अमाउंट रिसीवेबल वाली, पेएबल वाली और नेट सेटलमेंट वाली। 57 लिखो, रिपीट। सेम क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है। यहां पे लिखो लॉलीपॉप, होमवर्क। ये भी होमवर्क नहीं, क्लास वर्क दूंगा आज। आज होमवर्क नहीं, आज क्लास वर्क है। 57
58, लॉलीपॉप का बड़ा भाई, ये भी क्लास वर्क, CWNA क्लास वर्क, और ये होमवर्क है, बट मैं तो भूल ही गया, आपका क्लास ही घर है, तो ये भी क्या हो जाएगा, क्लास वर्क। 60 सबसे इजी क्वेश्चन है, सिर्फ क्या है मालूम है क्या, इसमें अंडरराइटर कितने हैं, 6, बट सबसे इजी है। कितने कॉलम बनेंगे इसमें, 6 कॉलम। जैसे अभी तक PQR बनते थे, तो इसके अंदर में SPGMNS, ये भी क्लास वर्क। सिर्फ लायबिलिटी स्टेटमेंट बोला है। और अभी हमने कौन से नंबर का क्वेश्चन सॉल्व किया था, लाइक 56, ये भी यहीं पे देखो। तो यहां पे भी प्रमोटर्स ने लिया है ना, कितने शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती थी, 20 लाख, उसमें से 5 लाख किसने ले लिए, तो बचा कितना, 15 लाख। बचे हुए के लिए अंडर राइटर्स कौन है, PGK, 4 4 8 और 3 11, और फर्म भी है क्या इसमें, मार्क्ड भी दे दिया, ये मार्क्ड है हाँ, और फर्म है हर एक का, और इसका रेशो क्या है लायबिलिटी का, इक्वली 5 5 5, PGK इक्वली किया ना, तो लिख लो लाइक 56, ये भी क्लास वर्क है। क्या बात है, आज आप लोगों को 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन सॉल्व करने मिल रहे हैं। करो ये सॉल्व, 5 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट, 5 क्वेश्चन 50 मिनट, और आप लोग होशियार हो, आप 34 मिनट में कर लोगे 5 क्वेश्चन। फटाफट से करो, एक भी क्वेश्चन में नया पॉइंट नहीं है, फटाफट से सॉल्व करना है यहीं पे, बगैर टाइम वेस्ट किए। जिसके पांचों के पांचों क्वेश्चंस करेक्ट आ जाएंगे ना, उसके लिए एक मेरे पास सरप्राइज है, तुरंत इमीडिएट नेट सेटलमेंट। चलो फटाफट से सॉल्व करना है। और जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा है, आपके लिए मेरे दिल में प्यार है, और रिकॉर्डेड वाले के लिए भी ढेर सारा प्यार है, और जो फेस टू फेस वाले बच्चे बेचारे साले सुबह सुबह नींद खराब करके यहाँ पे आए, इनके लिए एक सरप्राइज है। चलो फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करना है। मुन्ना ध्यान दे, क्वेश्चन नंबर 57 जो मैंने आपको क्लास वर्क दिया था, ध्यान से सुनना। पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन बोला है, मारुति लिमिटेड केम आउट विद एन इशू ऑफ 45 लाख शेयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कंपनी को इशू करना था 45 लाख शेयर्स। रिलैक्स, सांस लो और ध्यान से पढ़ो, घाई नहीं करना। ऑफ ₹10 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 12, ठीक है, 12 रुपए इशू प्राइस है। प्रोमोटर्स टुक 20% ऑफ द शेयर्स, प्रोमोटर्स ने इसमें से कितने ले लिए, प्राइवेट प्लेसमेंट 9 लाख, बचा कितना फिर 36 लाख, ये पब्लिक है। आगे बैलेंस ऑफर्ड टू द पब्लिक, द इशू वाज इक्वली अंडर राइट बाय ABC 12 12 12 ABC, ये ग्रॉस लायबिलिटी आ गई, राइट। आगे और बोला हुआ है, ईच अंडर राइटर टुक अ फर्म अंडर राइटिंग ऑफ 1 लाख ईच। बस इतना ही बोला है, हर एक अंडर राइटर का फर्म अंडर रिटर्न शेयर है 1 लाख ईच। आगे और क्या बोला हुआ है, सब्सक्रिप्शंस फॉर 31 लाख ऑफ इक्विटी शेयर्स वर रिसीव्ड। टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड कितने, 31 लाख। टोटल में क्या होते हैं, मार्क्ड और अनमार्क्ड। आगे अब टोटल इतने आए, आगे बोला है वेयर रिसीव्ड विद अ मार्क फॉर्म फॉर शेयर्स एंड विद अ मार्क फॉर्म फॉर द अंडर राइटर्स एज गिवन बिलो। अब इसमें मार्क्ड कितने, इतने, टोटल कितने 31 लाख, इसमें मार्क्ड कितने 28,75,000। देयरफॉर अनमार्क्ड कितने, हाँ वेरी गुड, ये मार्क्ड है तो बचे हुए बैलेंसिंग फिगर अनमार्क्ड आ गया क्या। आगे अंडर राइटर्स आर एलिजिबल फॉर अ कमीशन ऑफ 5%, बस इतना ही बोला है 5%।
किसके ऊपर है, कुछ भी बोला नहीं है, तो किसके ऊपर लेंगे, इशू प्राइस पे। एंटायर अमाउंट टुवर्ड्स शेयर सब्सक्रिप्शन हैज टू बी पेड विद द एप्लीकेशन, ठीक है, थैंक यू। और ये पूछा है आपको, दैट्स इट। कहां लिखा है पूरे क्वेश्चन में कि फर्म को मार्क ट्रीट करना है कि अनमार्क? किसने बोला जब मेरे को फर्म को मार्क ट्रीट करना है? सुनो अब अच्छे से, यहां पे फर्म के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। यहां पे फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल में इंक्लूडेड है क्या, लिखा है क्या ऐसा? फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड इन द टोटल। अगर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड होते तो अगला सवाल, टोटल में मार्क्ड होता है अनमार्क्ड होता है, बता। फर्म मार्क्ड है कि अनमार्क्ड है? बट फर्म टोटल में है ही नहीं। कौन सी केस है ये? अलग से। आज तक जितने भी क्वेश्चन देखे उसमें बोला रहता था कि फर्म टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है। एक बार हमने मार्क वाला देखा, एक बार अनमार्क वाला देखा। यहां पे लिखा है क्या क्वेश्चन में कि फर्म टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है? नहीं, मैं अगर कुछ अलग बोल रहा हूं या आपको कुछ और अलग लग रहा है तो पूछो अभी की अभी। पूरा क्वेश्चन पढ़ लो और बताओ मुझे कहां लिखा है कि फर्म टोटल एप्लीकेशन के साथ आया है, या कहां लिखा है कि फर्म मार्क्ड है, या कहां लिखा है कि फर्म अनमार्क्ड है। बस इतना बोला है कि हर एक अंडर राइटर ने 1 लाख ईच फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, बट वो टोटल में है कि नहीं है मालूम नहीं है। ऐसा भी तो नहीं दिया है कि फर्म को मार्क ट्रीट करना है। अगर फर्म को मार्क ट्रीट करना है मतलब फर्म टोटल में है। फर्म को अनमार्क ट्रीट करना है तब भी फर्म टोटल में है, क्योंकि टोटल में क्या आता है, मार्क्ड और अनमार्क्ड। सो फर्म को मार्क्ड या अनमार्क्ड अगर ट्रीट करना है ऐसा लिखा है मतलब फर्म टोटल में है, तो बी या सी दोनों में से कोई एक केस रहेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी दिया नहीं है, तो फर्म कैसे है, अलग से। तो कौन सी केस रहेगी, डी। या गावरान भाषा में फर्म टोटल में नहीं है मतलब फर्म अलग से, खत्म। फर्म टोटल में नहीं है मतलब फर्म ना ही मार्क में है ना ही अनमार्क में है। फर्म टोटल में नहीं है का मतलब होता है फर्म ना ही मार्क में है ना ही अनमार्क में है, मतलब फर्म कैसे है, अलग से। अब अगर आप अजम्पशन लेके सॉल्व करोगे कि वी हैव अज्यूम दैट फर्म इंक्लूडेड इन टोटल, फिर से वी हैव अज्यूम दैट फर्म ट्रीटेड एज मार्क्ड, दो दो अजम्पशन लेके करना है तो आप फिर तो आप जो केस करना है कर लो। यस और नो, अजम्पशन क्यों लेना है? फर्म यहां पे टोटल में है ही नहीं। हाँ, फर्म अगर टोटल में है ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं बोला है कि मार्क्ड है कि अनमार्क्ड है, तो लो ना अजम्पशन। क्वेश्चन में अगर बोला है फर्म टोटल में है बट ये नहीं बोला है कि मार्क्ड है कि अनमार्क्ड है, तो अजम्पशन लो मार्क या अनमार्क का। लेकिन यहां पे बोला ही नहीं है कि फर्म टोटल में है, मतलब फर्म कैसे है, अलग से। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, क्वेश्चन में अगर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए कुछ बोला नहीं है कि वो टोटल में है कि नहीं है, तो हम लोग कैसे लेंगे उसे, अलग से, यानी फोर्थ केस। तो ये कौन सी केस है, फोर्थ। हो जाओ शुरू, जाओ कर लो सॉल्व। राइट। किसी भी बच्चे को, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। यो ये कौन सी केस है हमारी, फोर्थ केस, अलग से। सो ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क लेस फर्म इज इक्वल टू बैलेंस लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस is equal to liability other than firm add back firm is equal to total liability including firm। खेल खत्म। कर पाओगे? हो गया। अब बचा ही क्या, सब मेरे से सॉल्व करवा लो तुम जानबूझ के, तुम्हारी स्ट्रेटेजी है ये। डन, करो। सो 57 का लाइबिलिटी आ गया, ए का 2,57,000, बी का 1,42,500 और सी का 1 लाख। ओके, ये आ गया 57 का। 58 का बताओ, 57 का ये सभी का आया है क्या? ऑनलाइन वाले बच्चों का तो आ गया, ऑनलाइन वाले बच्चों का आया 257, अब सॉरी 257,500, 142,500। यस अंजलि, तृप्ति, हर्ष, आदित्य, ओके हिना, डन डन। चलो 58 का बताओ अभी।
58 का आंसर लिख रहा हूं अभी। हाँ 58 का आंसर बताएंगे। लाइबिलिटी कितना है बेटा, कितना आया 7,200। सब लोग चेक करो 7,400। ये किसका आया, ए का। बी का लाइबिलिटी 600 और सी का 200, 2,000। 7,400, 600 और 2,000। वेरी गुड अंशुल अग्रवाल, वेरी गुड आदित्य कुमार ठाकुर, वेरी गुड लक्षिता, बिल्कुल सही है। इधर बेटा आपका आया, इसका 58 का आया, 58 का डायरेक्ट 61, वेरी गुड, करो करो। हाँ बाकी सबका, ए बेटा 58 का पीछे, 58 का आया सभी का, कसम से। ए तेरा नहीं आया आंसर, 58 नहीं आया तेरा। नहीं, ये जो बच्चे के हाथ में ब्लू कलर का पेन है पीछे वाली, हाँ नहीं आया, क्या गलत हो गया बताओ, चेक करो किसका आया। आपने सॉल्व किया कि नहीं किया, रुको आ रहा हूं, चेक कर रहा हूं। हाँ तुबा मुश्तर, हर्ष तिवारी, बिल्कुल सही है बेटा, आ रहा हूं बेटा एक सेकेंड। 59 का आंसर बताओ, 59 का आंसर बताना बेटा। एल एम और एन, हाँ बोलो बेटा। 10,000, 12,000, 750, 17,000 टोटल बोल रहे हो क्या? अच्छा 12,750 और 17,250। 10,000, 12,750 और 17,250। वेरी गुड, यस वैष्णवी सही है, हर्षदा सही है, तृप्ति ओके। इधर बेटा यस यशवंत सिंगला। ए बेटा 59 का सब लोग आंसर चेक करना। 59 करो, तेरा 59 का करो करो फटाफट से करो, सॉल्व करो जल्दी जल्दी से। 60 का आंसर बताओ मुझे तब तक, जिसका हो गया है 60। SPGMNSA, डन। 60 और 61 और 62 का आंसर कल मैं आप लोगों का चेक करूंगा बेटा, ठीक है। ये आज आप लोगों ने करना है अभी के अभी, डन। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। कल हम लोग इसके आंसर्स चेक करेंगे, आपके डाउट्स होंगे सॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर के बाद नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट हो जाएगा।